हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। कोशिश करते रहे, हम पर सीबीआई का केस नहीं चल रहा क्या? भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो मिली। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लालू प्रसाद यादव ने अपने भाषणों से लोगों को खूब हंसाया है, फिर चाहे लोकसभा में दिया उनका भाषण हो या फिर चुनावी सभा में। आज हम आपके लिए लाए हैं लालू प्रसाद यादव के कुछ चुनिंदा भाषण, जिसे देखकर आप हंसने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 22 जुलाई 2008 को लोकसभा में भाषण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री बनने पर कैसे चुटकी ली, देखिए ये वीडियो। हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बियाह कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। जो बेमेल का भाई रुकिए ना, आई कैन translate it in English also. I did not want to waste the time. I will explain later on. एक मीडिया के सवेरे से मेरे यहाँ आए थे और डेली ये आदमी लोग पूछते रहता मायावती जी बनेगी कि नहीं। हमने कहा इस अभिजात वर्ग का जो वर्चस्व इस देश में, दलित की बेटी, पिछड़ा और मुस्लिम को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने देता। ये मैंने कहा है। मायावती जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध अच्छा है, मैं जानता हूं। अब ये लोग टिकट सियोर करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये दिखाते रहते। मायावती ने हाल के चुनाव में हमारे उम्मीदवार को मतदान किया। भाई प्रधानमंत्री की इच्छा है, सबकी इच्छा है, देखिए कौन बनने देता? कौन मुलायम सिंह यादव को, कौन लालू यादव को, कौन मायावती को, कौन माइनॉरिटी के लोगों को, किसी को कोई बनने देना चाहता है? और पीएम साहब तो इसमें अपवाद हैं, प्रधानमंत्री जी। और फिर ये अकाली दल के लोगों को सोचना चाहिए। वाहे गुरु जी के खालसा, वाहे गुरु जी का फतह। हम गुरु आते हैं, गुरु गोविंद जी के उस धरती से हम लोग आते हैं, इसलिए गुरु का, देवी देवता, सारे धर्मों का सारा आशीर्वाद है, क्योंकि हम लोग अच्छा काम करते हैं। लोकसभा में परमाणु डील पर सीपीएम को घेरते हुए उन्होंने क्या कहा? अरे दास गुप्ता जी नहीं है, सीपीआई के नेता मल्होत्रा जी। नायडू जी बात सुनो भैया, आप लोग बहुत मोबाइल करते रहते हो, तुम्हारा पार्टी। स्टेबल रहो। मैं जानता हूं कि कांग्रेस से आपका संघर्ष है, मैं जानता हूं सीपीएम के लोगों का 3 राज्य में लड़ाई है। बात समझिए, असली बीमारी। अरे बीमारी असली, व्हाट इज द रियल डिजीज ऑफ द सीपीएम पीपल? इनका डिजीज है कलकत्ता में कांग्रेस से लड़ाई है। ये तो हमको एगो दे करके अपना काम निकाल लेते। अरे तो एक ही ने दिया, और हम बिहार का 70 लाख बिहारी का वोट आपको करवाया। क्या बात कर रहे हैं? और रियल डिजीज है। बीजेपी के साथी लोग भी आप लोग सुन लीजिए, आपका तो कहीं पेट में है ही नहीं। केरला में इनका लड़ाई है, केरल में कांग्रेस से। एक बोलते थे कि ऐन मौका पर जब चुनाव का टाइम आएगा तो हम लोग सरकार से अलग हट जाएंगे। इसी भाषण में लालू यादव ने बुश को कैसे लताड़ा, ये भी देख लीजिए। आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, रथ को रोका और डीएस्टेबलाइज करने के लिए बीपी सिंह को हटाने का इन लोगों ने काम किया। और सन 77 में दोहरी सदस्यता के सवाल पर मोरारजी भाई के सरकार को भी हम लोगों ने हटाया, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। भाई अजीत सिंह नहीं है, अजीत सिंह जी नहीं है। अजीत सिंह जी, अरे बनाया सो बोला, अरे बनाया, क्यों बनाया? नहीं क्यों नहीं, बात सुनो, आप बैठिए, आपको क्या पता है?
आप कहीं अमेरिका में घूमते होंगे, मेड इन अमेरिका घड़ी पहनते हो। बच्चे 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 रिलेशन अमेरिका में काम करते हैं। यहाँ अमेरिका फोबिया बहुत लोग बोलते अमेरिका आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ ये तरह आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। कौन लड़ा है? लाठी रैली हमने किया था हमारा दल पटना में। हमने कहा तेल पिला के आओ, और तेल पिला के आओ इराक युद्ध के समय में। और अमेरिका में दुनिया भर में बुश के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, और शक्ति का और कुरान में लाठी का चर्चा है, ये शाहनवाज जानते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे। हमने महोदय राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था बुश हटाओ, दुनिया बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ये आइडेंटिफाइड अमेरिका ये है लोग। आजकल तलाक पर काफी चर्चा चल रही है। एक बार लालू यादव ने लोकसभा में तलाक को लेकर टिप्पणी की थी। देखिए, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो जो 14 सेक्शन है उसमें डाइवोर्स करने का भी प्रोविजन। ओके गुड बाई टाटा। आजकल डाइवोर्स बहुत होता है, इसलिए कि अरेंज मैरिज नहीं हो रहा है, बेकार का बात हो रहा है, इसलिए डाइवोर्स का भी प्रोविजन है। डाइल्यूट करते हैं आप कंफ्यूज करते। हाँ ठीक है, याद आ गया हमको, एक लिख के लाए हैं हम। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। पूरी दुनिया जानती है कि लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बन सके और आज भी उनके अंदर एक कसक बाकी है। इस पर लालू यादव ने क्या चुटकी ली आडवाणी जी की। ये रेलवे का टर्न अराउंड बात कर रहे थे आडवाणी जी। देखिए आडवाणी जी ठीक है, कोशिश है अपना करते हैं, करना चाहिए, पाइपलाइन में रहना चाहिए, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी जी नहीं ना है। वाजपेयी जी का कुछ वोट दूसरे ढंग से भी मिलता था। अब ये सब जुट गए हैं। सुना मायावती जी का नाम, अब ये मायावती जी का नाम, ये बीजेपी का, ये सारा नाम सुन के ये सब आपस में आईसीयू में नहीं गए हैं, मैंने स्वस्थ लोग रहे हैं, कोशिश करते रहे। हम पर सीबीआई का केस नहीं चल रहा क्या? हमारे बीएसपी के साथ ही चले गए। अब मत आना वोट के समय तक, आप स्वाभिमानी लोग हो, मत लड़ना, चुप जाओ। यहाँ पर सीबीआई का केस हम पर चल रहा। राहुल गांधी देश के पप्पू हैं, ये लोग मानते हैं, लेकिन लालू यादव ने लोकसभा में 2008 में क्या कहा, ये सुनिए। मंत्री जी, देश का निष्ठावान प्रधानमंत्री जी और सैक्रिफाइस सोनिया गांधी जी का, और राहुल गांधी नौजवान नेता उदयमान, कालावती नाम रहे थे, कालावती नाम गांव की बेटियों का है, ये मखौल उड़ा रहे थे। डम्पी पंपी नाम रहता तो इनको अच्छा रहता। ये डेमोरलाइज करना चाहते, डेमोरलाइज करना चाहते, बोलने देना चाहिए, अवसर है। इसलिए देश के किसान भाइयों को हम बिजली देना चाहते। महोदय कोयला नहीं है आपके पास। पटना में एक रैली को संबोधित करते हुए लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त मिमिक्री की। ऐसी मिमिक्री तो कॉमेडियन भी नहीं कर पाएंगे। आके यहाँ बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया, क्या बोले थे? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है? 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी।
हम लोग नहीं समझते हैं। 15-15 लाख, 15.5 लाख सबको आप लोग बैठे हुए, हम लोग सबको 1.25 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि 29,000 लालू का है। मैंने क्या बात है, 2900 रुपया देना रे भाई निकाल। वैसे तो बाबा रामदेव बीजेपी खेमे के माने जाते हैं, लेकिन बाबा का लोहा सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष दोनों मानता है और बाबा किसी से भी अनुलोम विलोम करवा सकते हैं। 2016 में लालू यादव ने बाबा का क्रीम और साबुन देखकर क्या कहा, ये सुन लीजिए। उल्टा पुल्टा कॉस्मेटिक लगा के चेहरा सबका खराब हो गया, ये ठीक करेगा बाबा का। देखो इस देश में हेट्रेट है लोगों को, कैसे रामदेव महाराज आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों का दुकान बंद हो गए, जेलसी है सबको, और इसलिए सब तिरछी नजर से देखता है। अभी जितना ये प्रोडक्ट बनाए हैं, अभी तो हम एक एक करके हम अध्ययन कर रहे हैं, इससे और इनके ऊपर हमला करेगा सर। अंत में हम आपको सुनाते हैं पटना में आयोजित स्वाभिमान रैली में लालू यादव का जोरदार और मिमिक्री से भरा भाषण। ये बोलता है कि जदुवंश, ये इनका है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। जादू फूटे वाला है वो, जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोग को जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। जरूर सुशील कुमार मोदी है, मेरा सेक्रेटरी था, हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था, फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ था। मैडम रैली कल दिन में नहीं था और उसका नेता बोल दिया कि रैली फ्लप कर गया। बताइए, उल्लू को दिन में नहीं सोचता है, रात को सोचता है। सब व्याकुल है। जेल से जब कृष्ण भगवान आए तो कंस को मार के भी ध्वंस किया, कंस के मार के भी ध्वंस किया और गखुला मथुरा राज किया। यह का हमारे पुरखा को धोखा दिया। गंगा मां को धोखा, बनारस में जाके पूछो बुनकरों का हाल। बोला था कि जापान में कोई शहर है, कोई टाटा की क्या, हाँ बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला हम लोग मुकारा कुछ आई चल ओने शहर के तरफ। बताओ ना मोदी जी, गुजरात का हालत क्या है? सैकड़ों जान चला गया, शूट एंड साइट है। कौन पटेल लड़का है वो आंदोलन, पूरा आंदोलन, सारा वहां कोई काम नहीं, सब ये भागे चल रहे हैं खरहा के तरह इधर से उधर।